पीपीएफ को अभी तक का बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना गया है। क्यों? क्योंकि गारंटीड रिटर्न है और टैक्स बेनिफिट है। मगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि पीपीएफ का 7.1% रिटर्न म्यूचुअल फंड के 10 या 11% रिटर्न से बेटर है। इस चीज़ को समझेंगे कि ऐसा नहीं है। इसको कैलकुलेट करके समझेंगे कि कितने अमाउंट का फ़र्क आता है अगर हम पीपीएफ को म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये पीपीएफ और ये म्यूचुअल फंड। पीपीएफ के अंदर 7.1% रेट है जो भी मिल रहा है करंटली। पीपीएफ के अंदर जो लॉकिंग पीरियड है वो 15 साल का होता है। फ्रीक्वेंसी हमने अज्यूम कर ली क्योंकि पीपीएफ के अंदर आपकी जो लिमिट है वो 1.5 लाख तक की है एक साल के अंदर इन्वेस्ट करने की। उससे ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप 1.5 लाख रुपया 15 साल के लिए पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फ्यूचर वैल्यू अगर आपको समझनी है तो आप हमारे पहले वीडियो देखें। उसमें हमने बताया है कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आज तो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो फ्यूचर में कितना हो जाएगा उसको हम एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम फ्यूचर वैल्यू फार्मूला। कैलकुलेट कर सकते हो आप, एक्सेल में करना बहुत ईजी है। इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ये फार्मूला है, ब्रैकेट रेट यानी कि 7.1%, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स 15 ईयर, कॉमा पेमेंट 1.5 लाख, प्रेजेंट वैल्यू 0, कॉमा 0, एंटर। तो ये आता है 37,98,000। 15 साल के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 37,98,000। कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पीपीएफ का अमाउंट तो 40 लाख के आसपास है, तो ये खाली वर्किंग का फ़र्क है एक्सेल के अंदर कि इसको इंटरेस्ट जो पकड़ता है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर पकड़ता है या एंड ऑफ द ईयर पकड़ता है। तो खाली वो फ़र्क है, मगर कंपैरिजन में आप चेक कर सकते हो। जैसे ही आप लास्ट फॉर्मूले को 0 की जगह 1 कर दोगे तो वो बिगनिंग ऑफ द ईयर पकड़ लेगा। तो वर्किंग के लिए हम सेम रखेंगे दोनों के अंदर। अब यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो क्या है कि पीपीएफ के अंदर आपकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर जो आप इन्वेस्ट करते हो उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे इनकम टैक्स के 3 ब्रैकेट पकड़ लिए, 30%, 20% और 15%। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न 12% आपने अज्यूम किया है, जो कि आसानी से हर एक इंडिविजुअल को मिल जाता है। 15 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया सेम अमाउंट 1.5 लाख रुपये ईयरली म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या आती है 12% के हिसाब से? ये आती है 55,91,000, ऑलमोस्ट 56 लाख। तो कोई भी देख के बता देगा कि यहाँ पे 55 लाख और यहाँ पे 37 लाख, तो आपको करीब 18 लाख का बेनिफिट है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे समझेंगे कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया 15 साल के अंदर वो कितना किया आपने, प्लस 15 लाख इंटू 15, 22.5 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल। जो आपने गेन किया है वो 55 लाख माइनस 22.5 लाख 33 लाख। इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है 10% के हिसाब से। तो वो जो टैक्स है वो है इसका 10% टैक्सेबल अमाउंट 33 लाख का, यानी कि 3,34,000। अब जो नेट रिटर्न आते हैं आपके वो आते हैं 52,57,000, यानी कि 55 माइनस टैक्सेबल इनकम 10%, 52,57,000। अब यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स माइनस कर दिया। मगर पीपीएफ में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि ईयरली जब वो रिटर्न फाइल करते हैं तो वो अमाउंट टैक्स फ्री होता है। मगर यहाँ पे जो आप इन्वेस्ट करते हो 1.5 लाख, इसको भी लोग कैलकुलेट करते हैं कि इसके ऊपर भी तो आप टैक्स दे रहे हो, ये टैक्सेबल इनकम है। तो हमने अज्यूम किया कि जब भी आप 1.5 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके ऊपर आप 30% के हिसाब से अगर आपका टैक्स ब्रैकेट है 45,000 रुपया टैक्स को पे कर रहे हो। मगर ये 1.5 लाख आपका इन्वेस्ट था पीपीएफ के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। तो बहुत से लोग इसको इसी में से माइनस कर देते हैं कि आपने 1.5 लाख के बजाय 1.5 लाख माइनस 45,000 यानी कि 1,05,000 इन्वेस्ट किया। कैलकुलेशन में वो तरीका ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने हर साल 45,000 रुपया टैक्स पे किया 1.5 लाख रुपये के ऊपर जो आपकी टैक्सेबल इनकम थी, तो टोटल आपने 6,75,000 रुपया भी अज्यूम कर लिया कि आपने टैक्स में भर दिया। तो आप देखेंगे जो नेट गेन है 30% टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से ये आपका आएगा 52 ओवरऑल रिटर्न है माइनस 6 लाख, वो आएगा 45 लाख के आसपास। तो इसको भी अगर आप कंपेयर करोगे 45 लाख को 37 के हिसाब से तो ये आता है डिफरेंस 7,84,000। तो जिन लोगों का टैक्स ब्रैकेट 30% वाला है
उनको पीपीएफ से कंपेयर करें तो 7,84,000 का बेनिफिट है। तो नो डाउट म्यूचुअल फंड इज़ बेटर देन पीपीएफ। ऐसे ही अगर आप 20% ब्रैकेट के अंदर आते हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो 1.5 लाख के ऊपर आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो हो गया 30,000। आपने जो टोटल रिटर्न कमाए वो कमाए हैं 48 लाख। 48 लाख में से अगर आप 4.5 लाख माइनस भी करते हो तो 48 लाख माइनस 37 लाख, तो आपको फिर भी 10 लाख का बेनिफिट है। अगर आपका 15% ब्रैकेट है तो आपका जो रिटर्न है 49 लाख माइनस 37 लाख, तो करीब 11 लाख का बेनिफिट है। तो नो डाउट म्यूचुअल फंड पीपीएफ से बेटर रिटर्न दे रहा है आपको टैक्स पे करने के बाद भी। अब आप ये कैलकुलेट कर लो कि यहाँ पे अगर हम इस रिटर्न को चेंज करते हैं म्यूचुअल फंड की, इसको हम करते हैं 11%, तब भी आपका ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तब भी आपको यहाँ पे बेनिफिट है। अभी इसको आप करेंगे 10% रिटर्न इन म्यूचुअल फंड जो कि ईजिली मिल जाते हैं, तब जाके कहीं आपको 40,000 का बेनिफिट मिलता है अगर इनका ब्रैकेट 30% के ऊपर है। अब नॉर्मली जो हम पीपीएफ की डिडक्शन क्लेम करते हैं वो क्लेम करते हैं 80C के अंदर, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है। अब जो लोग 30% ब्रैकेट के अंदर आते हैं उनकी वो वाली जो लिमिट है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती है बाकी इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि पीएफ वगैरह है, ईएलएसएफ वगैरह है उनसे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी 80C की जो लिमिट दी हुई है 1.5 लाख की वो पूरी हो गई है तो एक्स्ट्रा पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाएं या ईएलएसएस में लगाएं। अगर आपको अपनी 80C की लिमिट यूज़ करनी है 1.5 लाख की, अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं पीपीएफ या ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड, तो आप अपना पैसा ईएलएसएस के अंदर लगाएं ताकि आपको बेनिफिट होगा रिटर्न्स के अंदर। पिछले 22 सालों के अंदर पीपीएफ के जो रिटर्न जो रेट हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कम पे कम होता जा रहा है। ये पहले करीब 2000 में 8.5-9% के आसपास था, जो अभी 7.1 आ चुका है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब आपका मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो ये रेट और भी कम हो जाए। ये एक्सेल फाइल का लिंक मैं दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप हमको कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।